बहुत समय पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हीरा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका छोटा सा घर था जिसमें वो अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रहता था। हीरा रोज सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटकर गांव में बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी बहुत थी, लेकिन हीरा मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो कभी किसी का हक नहीं छीनता था। गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जटाएं जमीन तक लटकती थीं और उसका तना इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। गांव के बुजुर्ग उस पेड़ को रहस्यमयी बरगद कहते थे। उनका कहना था कि रात के समय वहां से किसी के कदमों की आवाज आती है और कभी-कभी पेड़ के नीचे एक सफेद रोशनी दिखाई देती है। गांव का कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से नहीं जाता था। एक दिन हीरा जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे तेज बारिश आने की आवाज सुनाई दी। आसमान काला हो गया और देखते ही देखते तेज आंधी चलने लगी। हीरा अपनी लकड़ियां छोड़कर सुरक्षित जगह खोजने लगा। तभी उसकी नजर उसी पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। हीरा डरते हुए पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हीरा चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, बचाओ, मुझे बचाओ। हीरा ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा। बरगद की मोटी जड़ों के बीच एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था। शायद बारिश से बचने के लिए वो वहां आया था और फिसलकर जड़ों के बीच फंस गया था। हीरा तुरंत उसकी मदद करने लगा। बहुत कोशिश के बाद उसने बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चा कांप रहा था। हीरा ने अपनी गमछी से उसका शरीर पोंछा और बोला, डरो मत बेटा, बारिश रुकने के बाद मैं तुम्हें गांव तक छोड़ दूंगा। बच्चे ने हीरा की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल तेज बिजली चमकी। हीरा ने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो बच्चा वहां नहीं था। हीरा घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा और जोर से आवाज लगाई, बेटा, कहाँ गए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी बरगद के पेड़ के पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुमने आज एक जान बचाई है, बदले में तुम जो चाहो मांग सकते हो। हीरा ने पीछे देखा। वहां सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। हीरा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये सवाल मत पूछो, बस हीरा बताओ कुछ देर तुम्हें क्या सोचता चाहिए। रहा। वह चाहता तो सोना मांग सकता था, महल मांग सकता था और बहुत सारा धन मांग सकता था, लेकिन उसे अपनी बूढ़ी माँ याद आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ कई दिनों से बीमार है। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो उसे ठीक कर दीजिए। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने बरगद की एक छोटी सी जड़ के पास से मिट्टी उठाई और हीरा के हाथ में रखते हुए कहा, इसे अपने घर के आंगन में बो देना। सुबह वहां एक पौधा मिलेगा, उसके पत्ते का रस अपनी माँ को पिला देना। हीरा ने मिट्टी संभाल कर रख ली और घर लौट आया। सुबह उसने बूढ़े आदमी की दी हुई मिट्टी अपने आंगन में बो दी। अगली सुबह वहां एक छोटा सा पौधा उगाया। हीरा ने उसके पत्ते का रस अपनी माँ को दिया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। हीरा बहुत खुश हुआ। लेकिन गांव में एक लालची साहूकार रहता था जिसका नाम लखन सेठ था। उसे जब ये बात पता चली तो वह हीरा के घर पहुंच गया। उसने पूछा, तुम्हें ये पौधा कहाँ से मिला? हीरा ने पूरी बात सच सच बता दी। लखन सेठ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर हीरा को एक पौधे से इतना फायदा मिल सकता है तो मैं उस बरगद से जरूर बहुत बड़ा खजाना हासिल कर सकता हूं। उसी रात लखन सेठ जंगल पहुंच गया। वह बरगद के नीचे बैठकर जोर जोर से बोला, मुझे भी खजाना चाहिए, सोना चाहिए, इतना सोना कि पूरे इलाके में मेरा नाम हो जाए। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा। फिर वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, कल सुबह सूरज निकलने से पहले बरगद की जड़ के नीचे खुदाई करना। लखन सेठ खुशी से झूम उठा। सुबह होते ही उसने बरगद की जड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसकी कुदाल किसी लोहे की चीज से टकराई। लखन सेठ की आंखें चमक उठीं। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना संदूक दिखाई दिया। वह खुशी से चिल्लाया, मेरा खजाना! उसने संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना नहीं था। उसमें गांव के गरीब लोगों के नाम लिखे हुए कागज थे। हर कागज पर लिखा था कि किस गरीब से लखन सेठ ने कितना अनाज और पैसा ब्याज के नाम पर छीना था। लखन सेठ के हाथ कांपने लगे।
तभी बरगद के पेड़ से आवाज आई, जिस धन पर गरीबों के आंसू लगे हों वो खजाना नहीं, बोझ होता है। लखन सेठ डरकर पीछे हट गया। उसी समय वहां गांव के कई लोग पहुंच गए। उन्होंने कागज देखे तो उन्हें अपने पुराने कर्ज की सच्चाई पता चली। लखन सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। उसने गांव वालों से माफी मांगी और जिन लोगों से गलत तरीके से पैसा और अनाज लिया था उनका कर्ज माफ कर दिया। उस दिन के बाद लखन सेठ का स्वभाव बदल गया और वो गरीबों की मदद करने लगा। हीरा पहले की तरह मेहनत करता रहा। कुछ वर्षों बाद वही गरीब लकड़हारा गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। कहते हैं कि उस गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, जंगल में पेड़ बहुत होते हैं, लेकिन हर पेड़ की छाया एक जैसी नहीं होती। कुछ पेड़ शरीर को छाया देते हैं और कुछ पेड़ इंसान को उसके कर्मों का सच दिखाते हैं। और उस पुराने बरगद के बारे में आज भी कहा जाता है, जो वहां लालच लेकर जाता है उसे अपना लालच दिखाई देता है, और जो वहां भलाई लेकर जाता है उसे अपनी किस्मत का रास्ता मिल जाता है।